साजिश PTI अदलिया ने लगा दी है, वो साजिशें खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ अवाम का इतिमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें इतिमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे। हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की जो एतमाद है बहाल कर दिया। आज अदलिया का हम बहुत मशकूर है। आज अली साहब ने 4 घंटे खड़े होकर के आप लोगों सबके सामने 4 घंटे पे अदलिया ने उसकी हेयरिंग की है। हर अदालत ने देखी है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। वो आपसे मिले, अब डीबी के पास केस लगेगा क्या? अगर वो इस फैसले को ही उड़ा देती है और फिर जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, वो तो आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी इंटरिम स्टेज है और अभी आगे बड़े मराइल हैं और डीबी सुनेगी, पूरा अपना फिर फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह आपने देखा, पता नहीं आपने मेरी बहस सुनी थी कि नहीं, हमने 4 घंटे के दलाइल दिए और एक एक चीज बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर क्यों गैर आईनी है, क्यों कानून के खिलाफ है। और जज साहब का आपने कमेंट भी सुना, बार बार उन्होंने जज साहब ने पूछा वो दूसरे वकला से, और मैं तो सरप्राइज्ड हूं कि परेशान भी हूं और हैरान भी हूं कि वो हुकूमत के वकील भी खुद आ गए उधर। उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कहां से ये पावर और ताकत आई इलेक्शन कमीशन की कि वो इंटरनल जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी पार्टी के, वो किस शिक के तहत, किस इलेक्शन एक्ट की शिक के तहत उन्होंने ये फैसला किया है। उनके पास जवाब नहीं था और काफी उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई उनको नहीं नजर आया। उसके अलावा अदालत ने बड़ी बात पूछा कि आपकी 170 से ज्यादा जमातें हैं, आपने कौन सी जमात PTI के अलावा किस जमात के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की। बल्कि जब ये जिक्र हुआ तो मैंने कहा अदालत से कि ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन को भी पूछा था और इलेक्शन कमीशन ने मजाकिया तौर पे मुझे ये कहा था कि आपकी स्पेशल पार्टी है, इसलिए हम आपको इतना गौर से देख रहे हैं। देखो, एक मिनट में इसके साथ एग्री करता हूं। एक मिनट देखो, इस जजमेंट की जिस तरह अली साहब फरमा रहे हैं, इस जजमेंट इस सस्पेंशन वाला ऑर्डर है, इसकी बहुत ज्यादा एक जरूरत थी। आपको मालूम है कि सारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे और कल से स्क्रूटिनी का अमल शुरू हो चुका था। हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी। मेरे दस्तखतों से जब प्रायोरिटी लिस्ट चली गई तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट हुई, सिंध में वो एक्सेप्ट हुई, KPK में वो एक्सेप्ट हुई, पंजाब वालों ने उसको पास रोका और जो लिस्ट इशू करके दे दिया तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम आया, पर PTI का नाम उन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि हम आपके जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट के उम्मीदवारान हैं हम उनकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। अब ये 227 सीट से इनका बड़ा अमल दखल होता है सदर के इंतखाब में, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में, वज़ीर आला के इंतखाब में और ये स्पीकरों के इंतखाब में। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जरूरी था। ये बताएं कि पेशावर की मुख्तलिफ वकला तंजीम की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे के एक मखसूस जमात को रिलीफ दिया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? जी देखें, मेरा तो यकीन है कि कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, अल्टीमेटली फाइनल फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए और यही मैं बार बार अपनी कौम को भी बताता हूं, बार बार मैं यही इल्तिजा करता हूं कि हमें यकीन रखना चाहिए अपने आइन में और कानून में। एक्सपीरियंस आप देखेंगे, मेरा पिछले 2 साल जो हुए हैं, कम अज कम 22 केसेस में आपको गिनवाता हूं मुख्तलिफ अदालतों से, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहां से, और अब पेशावर हाई कोर्ट भी, वहां से फैसले हमने आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। चाहे